हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 का चैप्टर 3 जो बी नंबर है उसमें से आज हम लोग घर्षण पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार, इसके गुण, इसके कारण सबको देखेंगे। तो देखिए पहले घर्षण क्या होता है। ये थ्योरी दिया हुआ है, इसका मैं डायरेक्टली रूप बताती हूँ। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। इसका जो थ्योरी यहाँ पे बताया उसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग बरसात के टाइम में घर से बाहर चलते हैं तो पैर फिसलने के कारण हम लोग गिर जाते हैं। उसका कारण यह है कि घर्षण, जैसे हम लोग का जो पृथ्वी है उसका जो घर्षण है, जो पृथ्वी के द्वारा हमारे बल पर बल लगता है, जो पृथ्वी के द्वारा हमारे पैर पर जो बल लगता है और जो हमारे पैर के द्वारा पृथ्वी पर बल लगता है, वो दोनों एक दूसरे से कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तभी हम लोग का पैर फिसलता है। यदि दोनों समान रहता है तो हम लोग का पैर नहीं फिसलता है। जैसे टाइल से में पानी गिरा रहता है, उसमें हम लोग का पैर पड़ता है तो फिसल जाता है, ठीक है। तो वो घर्षण के कारण ही होता है। पैर और जो हम लोग का पृथ्वी है उसके बीच एकदम समान घर्षण नहीं हो पाता, जिसके कारण हम लोग का पैर फिसल जाता है। फिर जहाँ पे पैर रुकता है वहाँ पे घर्षण मिल जाता है, इसलिए हम लोग का पैर वहाँ पे रुक जाता है। तो इसके देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है, जैसे हम लोग का एक पृथ्वी है उस पर हम लोग पैर से चलते हैं, चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के संबंध में निम्न तथ्य स्मरणीय है। देखिए जो घर्षण होता है उसके लिए स्मरणीय तथ्य क्या है। घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। घर्षण कब होता है? जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क होते हैं। जैसे हम लोग का पृथ्वी एक हो गया और हम लोग का पैर एक हो गया, तो दो हुआ ना। तो घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। अब देखिए, घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण गति की विपरीत दिशा में, घर्षण विपरीत दिशा में, इसका मतलब है जैसे हम लोग टाइल्स या पृथ्वी पर बरसात के टाइम हम लोग जैसे फिसलते हैं, टाइल्स से हम लोग जब फिसलते हैं तो हम लोग का पैर आगे की ओर जाता है, लेकिन हम लोग का कमर से ऊपर वाला भाग रहता है वह पीछे की ओर गिरता है ना। पैर आगे की ओर स्लिप करके चला जाता है और शरीर में हम लोग का जो कमर का ऊपर वाला भाग है वो पीछे की ओर जाता है। तो यही घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग का पैर आगे और सर पीछे तो एक दूसरे के विपरीत में है ना, तो विपरीत दिशा में यही बताया गया कार्य करता है। घर्षण संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। और उसके बाद चौथा क्या है? दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति होने पर घर्षण बल कार्य करता है। दो वस्तु हैं, हम लोग जब पृथ्वी पर चलेंगे तो उसमें हम लोग गति करेंगे, तो उसी को बोला गया है सापेक्ष गति होने पर ही घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और एक दो पॉइंट है उसको देखिए। घर्षण बल की प्रवृत्ति संपर्क में आए तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति को नष्ट करने की होती है। इसमें से 3-4 पॉइंट याद रखोगे तो चल जाएगा। पांचवा देखिए, घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल मतलब उसमें घेराव नहीं रहता है, ठीक है। असंरक्षी बल उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे जंगल वाला एग्जाम्पल मैं बताई थी। जंगल वाला में लोगे तो जंगल में जैसे जानवर फ्री घूम, कहीं पे आप जाओगे जैसे चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे जानवर लोग पिंजरे के अंदर में रहते हैं, जाली के अंदर में, हम लोग फ्री घूमते हैं। तो जानवर लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, संरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि जाली के अंदर रहते हैं और हम लोग फ्री घूमते रहते हैं, तो हम लोग असंरक्षित क्षेत्र में रहते हैं। मतलब हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जानवर लोगों को जहाँ पर उनका संरक्षित करके रखा गया है वहीं पे रहते हैं, तो उसको संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। और उनके सापेक्ष हम लोग जो घूमते रहते हैं बाहर में, उनको असंरक्षी बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं पे जो बल लगेगा वो असंरक्षी बल होगा। अब देखिए, घर्षण का कारण है, तो घर्षण के कारण के लिए दो ठो मत दिया गया है। पुराना मत जो प्राचीन काल में था और आधुनिक मत, तो आधुनिक जो अभी हम लोग का मॉडर्न युग में है उसको। तो पुराना मत में देखिए, कोई भी तल कितना भी चिकना क्यों ना हो,
उसमें कुछ ना कुछ उभान या गड्ढे अवश्य होते हैं। जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके उभार तथा गड्ढे एक दूसरे में फंस जाते हैं, अर्थात उनमें अंतर्ग्रथन हो जाता है। यही कारण है कि जब बाह्य बल लगाकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है या चलाया जाता है तो उनके तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करने लगता है। इसका कारण यह है कि हम लोग का जो घर्षण बल है, जैसे हम लोग पृथ्वी पे कब स्लिप होते हैं, जब जैसे टाइल्स पे हम लोग स्लिप होके क्यों गिरते हैं, क्योंकि जब उसमें पानी पड़ा हुआ होता है टाइल्स में जो नहीं दिख पाता है और पैर पड़ता है तो वो चिकना हो जाता है, दोनों में एक दूसरे में, मान लो इसमें गड्ढा बोला है तो वही एक दूसरे में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है पृथ्वी और पैर में, इसीलिए हम लोग का पैर फिसल जाता है। क्योंकि पानी पे पैर आराम से आप लोग रखोगे टाइल्स के ऊपर तो वो तो हो सकता है, वो आराम से चल सकते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं चलता और पैर फिसल जाता है। तो जो हम लोग का पृथ्वी है और पैर है दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो इसी के कारण होता है। अब उसके बाद देखिए आधुनिक मत में क्या बोला है। आधुनिक मत के अनुसार घर्षण की व्याख्या आसंजक बल और ससंजक बल के आधार पर की जाती है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणुक आकर्षण बल को आसंजक बल तथा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराणुक आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। इसमें देखिए आधुनिक बल हम लोग का किस पे निर्मित है, ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल मतलब एक ही अणु, जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो दो परमाणु ऑक्सीजन के लोगे तो एक अणु बनेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का ससंजक बल। असंजक में जैसे आप ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिए तो वो उसका जो बल लगेगा वो असंजक बल होगा। ठीक है। कोई भी तल पूर्णतः चिकना नहीं होता जब दो तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा उनके वास्तविक संपर्क, ये भी वैसे ही है। जब भी आप फिसलते हो तो पैर और जो वस्तु है उसके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तभी हम लोग का पैर फिसलता है। ठीक है, तो यही हम लोग का कारण है, घर्षण का कारण। यहाँ पे देखिए हम लोग का घर्षण दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग का घर्षण है स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या क्या होते हैं। तो स्थैतिक घर्षण को पहले देखिए, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है किंतु वह वस्तु स्थिर ही रहती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब देखिए एक वस्तु है, हम लोग के पास दो वस्तु है तो एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को हम लोग चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो पहली वाली वस्तु है वह स्थिर ही रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसके विपरीत जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। मतलब स्थैतिक और गतिक घर्षण दोनों में ही दो वस्तु रहते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक गति में क्या होता है कि आप लोग जैसे पहले वस्तु पे दूसरे वस्तु को चलाने का प्रयास करते हो तो उसमें से पहला वस्तु स्थिर ही रह जाता है, तो उसके सापेक्ष जो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। लेकिन गतिक घर्षण में जस्ट अपोजिट हो जाता है। गतिक घर्षण में क्या होता है कि हम लोग का दो वस्तु है, पहले वस्तु पे दूसरे वस्तु को चलाने का प्रयास करते हैं तो दोनों वस्तु चलते हैं, कोई रुकता नहीं है, तो चलने पर उनके बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। पॉइंट बताया गया है सीमांत घर्षण। आज थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन बता रही हूँ, ये डेफिनेशन को बाकी जो सॉल्यूशन है डेरिवेशन करेंगे उसमें यूज करेंगे। देखिए सीमांत संतुलन की स्थिति में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति में जो भी घर्षण बल कार्य करता है उस घर्षण बल को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण बल। यहाँ पर आप लोगों के गतिक घर्षण को और क्लियरली समझाया गया है। देखिए गतिक घर्षण, कैनेटिक फ्रिक्शन, दो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण सदैव सीमांत घर्षण से छोटा होता है। अभी जो सीमांत घर्षण बताई उससे छोटा होता है। ये देखिए हम लोग का जो गतिक घर्षण है वो खुद दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और ये क्या है, लोटनिक घर्षण। इसमें देखिए जो सर्पी घर्षण है और लोटनिक घर्षण है इसका अंतर दिया हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा। मैं अभी सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण को समझाती हूँ। सर्पी घर्षण क्या है हम लोग का, जब एक वस्तु दूसरी
वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। मतलब एक वस्तु को दूसरी ऊपर पर चलाते हैं दूसरी वस्तु पर तो वो फिसल जाता है, तो फिसलता है तो उसको क्या कहते हैं, संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक पुस्तक को मेज के ऊपर खिसकाया जाए तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण होता है। एक मेज के ऊपर पुस्तक है, उसमें पुस्तक को आप लोग खिसकाओगे तो उनके भी जो घर्षण कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण। ठीक है। अब देखिए लोटनिक घर्षण, ये क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। अच्छा देखिए सर्पी में क्या है कि पुस्तक को हम लोग खिसकाए तो उसको हम लोग सर्पी घर्षण बोले। लोटनिक घर्षण में कोई भी एक वस्तु है जो दूसरी वस्तु पर लुढ़कती रहेगी, जैसे हम लोग का पृथ्वी को एक मान लिए और एक गेंद को ले लिए तो गेंद पृथ्वी पर ऊपर नीचे लुढ़केगी तो वो क्या हो जाएगी, लोटनिक घर्षण। ठीक है, यही लोटनिक घर्षण। अब लोटनिक घर्षण का कारण देखिए, जब पहिया किसी समतल सतह पर गति करता है वह समतल पर एक छोटा सा गड्ढा बना देता है, फलस्वरूप उसके ठीक आगे एक छोटा सा उभार बन जाता है। जब पहिया इस उभार पर चढ़ता है तो उस पर घर्षण बल लगता है जिसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। वस्तु में पहिया ऐसे उभारों पर लगातार चढ़ते जाता है जो पहिए द्वारा समतल पर गड्ढे बनने से उत्पन्न होते हैं। ये देखिए जैसे एक पहिया है, ये चला इधर नीचे, ये इसके ऊपर वाले भाग तो उसमें गड्ढा बनता जाएगा, वही लोटनिक घर्षण का कारण है। तो आज तो छोटा छोटा डेफिनेशन हो गया, कल से जो घर्षण है फिर घर्षण के घर्षण में इसमें जो डेरिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।